यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षं जातमग्रतः ते देवा यजन्त साध्या ऋषयस्य साध्या ऋषयश्च ये ॐ शान्ति शान्ति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है देवता। देवता किसे कहते हैं? शास्त्र कहता है द्योतनात् इति देवः, जो स्वयं प्रकाशमान होकर अन्यों को प्रकाशित करते हैं उन्हें देवता कहते हैं। दूसरी परिभाषा है देवोदानात्, जो देने की क्षमता रखते हैं उन्हें देवता कहते हैं। तीसरी परिभाषा है यो ददाति सो देव, देना ही जिनका स्वभाव है उन्हें देवता कहते हैं। वैदिक वाङ्मय में देवताओं के दो श्रेणियां हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। जड़ देवता भी प्रकाशित होते हैं और प्रकाशमान करते हैं। चेतन देवता भी स्वयं में प्रकाशित होते हैं, दूसरों को प्रकाशित करते हैं। जड़ देवता भी देने का काम करते हैं और चेतन देवता भी देने का काम करते हैं। अब ये जो जड़ देवता हैं, इनको जड़ कहने का मतलब क्या है? इनको जड़ कहने का मतलब ये है कि इनमें देने की जो क्षमता है वह किसी के द्वारा प्रदत्त है, स्वयं प्रदत्त नहीं है। कोई इन्हें प्रकाशित करता है तब ये प्रकाशित होते हैं और संसार को प्रकाशित करते हैं। परंतु जो चेतन देवता होते हैं वो स्वयं प्रकाशमान होते हैं और स्वयं ही अपने प्रकाश दूसरों को देते हैं। अब इन देवताओं का जो चिंतन है वो इस प्रकार से कि जड़ देवता और चेतन देवता। तो जो जड़ देवता है इनकी संख्या है 33। अब शास्त्र में इसको 33 कोटि कहा जाता है। अब कोटि शब्द संस्कृत का है। कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है और कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। कौन सा अर्थ समीचीन है ये देखने की बात है। तो हमारे पौराणिक भाइयों ने 33 कोटि को 33 करोड़ की कल्पना की है कि देवता 33 करोड़ होते हैं। अब उनसे इस विषय पर संवाद होता है तो 50 देवता भी तो वो गिना नहीं पाते हैं उंगलियों पर, और 33 करोड़ की तो बात छोड़िए, लाख, हजार, 100 भी छोड़िए, वो 33 से 50 तक देवताओं के नाम नहीं जानते और स्वयं भी अंधकार में हैं, संसार को भी अंधकार में डाल रहे हैं, यह कहकर कि देवता 33 करोड़ के होते हैं। परंतु जब हम वैदिक वाङ्मय को देखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो गृह्य सूत्र हो या स्वयं वेद हो, वहां पर 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार किया गया है। अब इन 33 प्रकार के जो देवता हैं और जो स्वयं में प्रकाशित नहीं है परंतु जड़ हैं, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होते हैं, उनकी संख्या निर्धारित है। सभी आर्ष ग्रंथों में इनके नाम लिए गए हैं। जैसे 33 प्रकार के देवताओं में 8 प्रकार के वसु हैं,
इन 8 प्रकार के वसुओं में तो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और 3 हैं, एक सूर्य, दूसरा चंद्र और तीसरा नक्षत्र। ये 8 देवता जो हैं शास्त्रों में इनको वसु कहा गया है। वसु का अर्थ होता है जिनमें प्राणियों का वास रहता है, प्राणी जिनमें निवास करते हैं। ये प्राणियों के निवास स्थान होने से इनको वसु कहा जाता है। 8 हो गए। फिर उसके बाद 11 हैं रुद्र। रुद्र का अर्थ होता है जब जीवात्मा शरीर से निकलता है तो वह रोदन करता हुआ निकलता है। तो ये जो 11 रुद्र हैं इसमें है 10 प्राण। 10 प्राण में से 5 हैं मुख्य प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और 5 इनके उपप्राण हैं, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, कृंकल। ये जो हैं कुल मिलाकर के 10 प्राण होते हैं। और 11वां है रुद्र, जीवात्मा। तो ये 11 जब निकलते हैं तो जीवात्मा रुदन कराने वाले होते हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र है। 11 हो गए। अब उसके बाद से 12 आदित्य। अब ये जो संवत्सर के 12 महीने हैं, चैत से लेकर के फाल्गुन तक, ये 12 आदित्य संवत्सर अर्थात मनुष्य को बसाने वाले, जीवात्मा को बसाने वाले, तथा इन्हीं 12 महीनों में ही जीवात्मा गति करता रहता है, इसलिए ये संवत्सर कहलाते हैं। आदित्य हैं ये 12 आदित्य। तो 8 वसु हो गए, 11 रुद्र हो गए, 12 आदित्य हो गए। एक है इंद्र। इंद्र नाम है बिजली का, जो ऐश्वर्यों से युक्त है। इंद्र ऐश्वर्यवान को इंद्र कहते हैं। तो बिजली का अपना ऐश्वर्य है, तेज है उसका, जिसके तेज से हम लोग कार्य करते हैं। और एक हो गया प्रजापति। प्रजापति यज्ञ को कहते हैं, जिससे संपूर्ण संसार का पालन पोषण होता है, ये सृष्टि चक्र चल रहा है। तो इस प्रकार से ये 33 कोटि देवता हो गए। और 34वां देवता देवों का देव महादेव, जिसे परमात्मा कहते हैं, वो स्वयं है। तो इस प्रकार से जड़ देवताओं में ये 33 कोटि के अर्थात 33 प्रकार के देवता हो गए, जो हमें निरंतर कुछ न कुछ दे रहे हैं। प्रकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं। और ये जो 8 वसु में से जो 5 वसु हैं, ये तो हमारे शरीर को ही बना रहे हैं। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बन रहा है, तो देने का कार्य कर रहे हैं। इनकी क्षमता को परमात्मा जागृत करता है जब सृष्टि की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार से ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के जड़ देवता हो गए। अब 5 हैं चेतन देवता, जिसमें पहला देवता है माता, निर्मात्री भवती। माता ये संतान, परिवार, राष्ट्र और विश्व का निर्माण करने वाली है। इसीलिए परमात्मा का भी एक नाम है स्तुता मया वरदा वेद माता। आशीर्वादों को देने वाली उस वेद माता की स्तुति करते हैं। तो पहला चेतन देवता है माता। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये पृथ्वी भी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। प्रथम गर्भ तो पृथ्वी का ही है। माँ के गर्भ जैसा वातावरण पृथ्वी में था, इसलिए पृथ्वी माता कहलाती है। पहला चेतन देवता। दूसरा देवता है पिता। पिता मूर्ति प्रजापति। ये महर्षि मनु अपनी मनुस्मृति में लिख रहे हैं, पिता प्रजापति की मूर्ति है।
परिवार का निर्माण करता है, पालन करता है, पोषण करता है, सारी सुख सुविधाओं को प्रदान करता है संतान के लिए। इसलिए ये दूसरा चेतन देवता है। और तीसरा चेतन देवता है आचार्य। माता और पिता हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं, परंतु ये जो आचार्य होते हैं ये हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। इनके पास हमारा दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म तो माता पिता से होता है और उस जन्म में संसार का हर प्राणी शूद्र ही कहलाता है, अर्थात जो पढ़ने से पढ़ न सके, समझाने से समझ न सके। इस कोटि में जब मनुष्य पैदा होता है माता पिता के द्वारा, शूद्र कोटि में आता है। फिर आगे कहते हैं संस्कारा द्विज उच्यते। तब जब वो आचार्य के पास जाता है, आचार्य उसे अपने अंतस्थ गर्भ में 3 दिन तक रखता है और वहां उसका दूसरा जन्म होता है जिसमें उसे संस्कार प्राप्त होते हैं। ऐसे संस्कारों को देने वाले, स्वयं आचरण में रह के संसार को आचरण की शिक्षा देने वाले, ये हमारे तीसरे देवता हैं जिन्हें हम आचार्य देवो भव कहते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए महर्षि देव दयानंद महाराज सत्यार्थ विकास में लिखते हैं, यो मातृमान पितृमान पुरुषो वेद। वेद पथ पर कौन आरूढ़ हो पाता है, वेद पथ का कौन अनुगामी बन पाता है। वेद किसे अपनी शरण में लेते हैं। ऋषि ने वहां इन 3 चेतन देवताओं की महिमा गाई है कि जो माता पिता और आचार्य का भक्त होता है, उनके आदेशों पर चलता है, उनके अनुकूल अपने जीवन को ढालता है, वही वेद के इस रहस्य को प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए प्रथम देवता माता, दूसरा देवता पिता, तीसरा देवता आचार्य और चौथा देवता है अतिथि। अब अतिथि का एक सामान्य अर्थ यह लिया जाता है कि जिसके आने जाने की तिथियां मालूम नहीं होती। प्राचीन काल में जब विज्ञान के इतने संसाधन नहीं थे और दूर दूर से लोग हमारे द्वार पर आते थे, तो वो अतिथि कहलाते थे। आज भी वो हैं, लेकिन ये सम्यक परिभाषा नहीं है, पूर्ण परिभाषा नहीं है। पूर्ण परिभाषा देते हुए शास्त्र कहते हैं विद्वांसो ही अतिथि। जो मंत्रवेता और तत्ववेता दोनों है, केवल मंत्रवेता नहीं। केवल मंत्रवेता रावण था विद्वान, लेकिन उसने विद्वान के वेश में माता सीता का अपहरण किया, स्वयं भी अपमानित हुआ और विद्या को भी अपमानित किया। केवल वो मंत्रविद था, मंत्र के साथ साथ उसके तत्व को भी जानने वाला हो, ऐसा मंत्रविद और तत्वविद जो विद्वान मेरे दरवाजे पर आए, जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से, प्रभु गृहो नो वसतु अतिथि। हे प्रभु, प्रातः काल जब मैं उठूं, मेरी आंखें जब खुलें, अपने द्वार की ओर मैं देखूं। हर मनुष्य प्रातः काल उठने के बाद द्वार की ओर देखता है, प्रवेश की ओर देखता है। तो मेरे दर्शन हो अतिथियों की, विद्वानों की। कौन से विद्वान? जो मंत्रविद के साथ साथ तत्वविद भी हो, ईश्वर जीव प्रकृति के रहस्य को जानने वाले हों, उसमें जीने वाले हों और तद अनुकूल आचरण करने वाले हों। ऐसे विद्वान हमारे चौथे चेतन देवता हैं। अब आते हैं पंचम देवता। पांचवा चेतन देवता है पत्नी के लिए उसका पति उसका देवता है। और ये पत्नी और पति शब्द बड़ा कमाल का है, दोनों में एक ही धातु काम कर रही है। पारक्षणे धातु से पत्नी शब्द बनता है और पारक्षणे धातु से पति शब्द बनता है।
और दोनों का अर्थ ही होता है एक दूसरे के रक्षक, एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के पूरक। तो संसार में किसी अन्य पुरुष को देवता न मान करके स्त्री को, अपने पति को ही देवता मानना चाहिए। ऐसे ही पुरुष को संसार के किसी अन्य स्त्री में देवी भाव रखते हुए, पूज्य भाव रखते हुए पूजा पाठ का चिंतन न करना चाहिए, परंतु अपनी ही देवी को पूजा योग्य, सत्कार के योग्य मानना चाहिए। तो महर्षि मनु महाराज कहते हैं, जिस घर में पत्नी से पति संतुष्ट हो, पत्नी से पति संतुष्ट हो, तस्मिन् कुले नित्यम, उसी कुल में, उसी परिवार में स्वर्ग होता है। तो इस प्रकार से ये 5 चेतन देवता हैं। इन्हीं को शास्त्रों में पंचायतन पूजा भी कहा गया है। पंचायतन पूजा में यही 5 चेतन देवता आते हैं। तो प्रत्येक घर में जड़ और चेतन दोनों देवताओं की पूजा होनी चाहिए। अब इनका तरीका क्या है? तो जड़ देवताओं की पूजा जो 33 प्रकार के हैं, जिनको संस्कृत में कोटि कहा गया है, उसका पूजा करने का विधि है अग्निहोत्र। हम अग्निहोत्र के माध्यम से, क्योंकि ये जो अग्नि है देवानाम मुखम, समस्त देवताओं का मुख है। मानो अन्य देवता शरीर हैं और उन समस्त शरीर रूपी देवताओं का जो मुख है वो अग्नि है। अग्नि में जब हम हवि देते हैं तो संसार के समस्त जड़ चेतन देवता प्रसन्नित होते हैं, आह्लादित होते हैं, और हम उनको हवि देते हैं, वो उस हवि को हमें प्रसाद बना करके लौटाते हैं। और जो चेतन देवता हैं, चेतन देवताओं की पूजा का तरीका यही है कि हम अन्न से, वस्त्र से, द्रव्य से, मधुर वाणी से उनका सेवा सत्कार करें, उनके पद चिन्हों पर चलें, उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाएं, अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्नचित्त रखें। इस प्रकार से जो देवता हैं उनकी पूजा होती है। तो इस देवता बनने के उपाय 3 हैं। नंबर 1 जो दानी है, नंबर 2 जो दया करते हैं, और नंबर 3 जो इंद्रियों का संयम करते हैं। इन 3 विधाओं को जो अपनाते हैं वही देवता बनते हैं, और वो देवता बन करके परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थ इदं शरीरम। जैसे वृक्ष अपने फलों को नहीं खाता, नदी अपने पानी को नहीं पीती, और गायें अपना दूध नहीं पीती, ऐसे ही परोपकार्थम इदम शरीरम, ऐसे देवताओं का जो शरीर है, विद्वानों का जो शरीर है, वो हमेशा परोपकार में रहता है। ये मैंने आपको देवताओं का चिंतन दिया, आपने सुना और लाभ उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर नमस्ते।